ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ दी वेरी फर्स्ट वीडियो फॉर मैथमेटिक्स 3। और इसके लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। मतलब बीटेक के लिए M3 स्टार्ट करने के लिए ये 3 चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए, जो कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती है। तो मैं इस वीडियो में बेसिक डिफरेंशिएशंस को कवर कर रहा हूँ, और अगर इस वीडियो में मैं इन दोनों पार्ट्स को नहीं कवर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, तो वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन पे एग्जैक्ट आने से पहले हमारी पूरी मैथमेटिक्स में आप ये वाली टर्म्स ज़्यादातर देखोगे। इसमें देखोगे कि काफ़ी जगहों पे fx लिखा रहेगा, काफ़ी जगहों पे y लिखा रहेगा, और फिर एक x में बहुत सारी चीज़ें एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, फंक्शन के अंदर लिखी होंगी। तो हम इस कलेक्शन को एक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब x क्या है? x एक वेरिएबल होता है, एक तरह से ये एक कंटेनर है जिसमें हम अलग अलग टाइम पे कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। ठीक है, y, अब हमें जब भी एक बड़ी इक्वेशन को कहीं पे रिप्रेजेंट करना रहेगा या लिखना रहेगा, तो हम इतनी लेंदी इक्वेशंस को लिखने की बजाय हम उनको एक नाम दे देते हैं, जो कि खुद एक वेरिएबल होता है, जो कि यहाँ पे है y। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर x की जगह पे डालोगे, जैसे कि मान लो 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 1 की वैल्यू कुछ होगी प्लस 4। तो इन तीनों पार्ट में नंबर्स आ जाएंगे, वो 3 ऐड होके अलग से नंबर बना देंगे। तो वो नंबर हमारा y में स्टोर हो जाएगा उस x के पॉइंट के लिए। हमने पॉइंट कर लिया 1, x की वैल्यू 1। ठीक है, तो हम पूरी इक्वेशन को वेरिएबल्स के साथ में नाम दे रहे हैं क्या? y का। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। मुझे ये वाली कन्वेंशन ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता रहता है कि f4 ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक वेरिएबल हमने लिखा होगा x। y को सिर्फ अगर कोई y को देखे तो उसको नहीं बता सकता कि ये किस वेरिएबल का फंक्शन है। अब देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक है x, एक है y। x क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती है, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा x की वैल्यू जो भी रखेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट होके इसमें स्टोर होगी। तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन को या तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल में स्टोर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये दोनों वेरिएबल्स बस नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा fx ही रहेगा, f तो बाहर रहेगा ही, एक अंदर जो वो वो अल्फ़ाबेट आएगा जो आपने इक्वेशन में लिखा है। ठीक है, अब इक्वेशन में हो सकता है 2 वेरिएबल हो, x के साथ में z भी हो, प्लस में अगर मैं z लिख दूँ यहाँ पे, तो उसको हम f में, y में तो ऐसे डिनोट हो जाएगा, लेकिन f में कैसे डिनोट करेंगे? हम f में डिनोट करेंगे f इंटू में x, कोमा करके जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं ऐसे z, तो हम वो ऐसे लिख देंगे f के अंदर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम अगर ये हमारा ग्राफ होता है, इतना तो पता होगा, नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ। आप इसको एक तरह से पेंटिंग बोर्ड समझ सकते हो। पेंटिंग बोर्ड को हमने डिनोट किया है इन लाइन्स से, इन लाइन से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोल देते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोल देते हैं। यहाँ पे x और y ही ले सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो, x ना इस लाइन पे हमारे बहुत सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ
ये हमारा x है ना, यहाँ पे मान लो 0 है, 0 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो 0 प्लस साइन 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 प्लस 4, आंसर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो y, ये जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है ये y का नंबर डिनोट करती है, तो हमारी x को 0 रखने पे y 4 आ रहा है, तो हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया। ऐसे ही अगर हम अलग अलग नंबर्स रखेंगे x के और y जो भी कैलकुलेट होके y आएगा, उसको अगर हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा ऐसा कर्व बनेगा। अब इस इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है ऐसा बने, मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि इक्वेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये अब इतना सब समझाने का रीज़न ये है क्योंकि हम आना चाहते हैं डिफरेंशिएशन पे, कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें इसका एक्चुअल पर्पस समझ नहीं आएगा तो हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते